हेलो सत श्री अकाल एंड नमस्कार मेरे दोस्तों। आज अजय सिंह बड़े दिनों बाद आपके सामने आया क्योंकि भैया तुम व्यू ही नहीं देते थे मेरे को यूट्यूब के ऊपर। कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन तो जीरो हो गया था, तो मैं क्या करने के लिए आता। फिर मैंने देखा एक लेडी को जिससे मुझे मोटिवेशन मिली। वैसे वो मोटिवेशन देती नहीं है, वो कुछ और देती है, पर मुझे मोटिवेशन दी थी उसने कल। मैंने जैसे यूट्यूब खोली उसका चेहरा दिखा, किसका? राखी सावंत का। And the one and only Rocky Sawant! तो मैडम को बुलाया गया था एक शो के ऊपर जिसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट। जब ये 3600 सर्जरियां करा के फेमस हो सकती है और 4 बंदे इसको जान सकते हैं, तो अजय सिंह को क्यों नहीं? अजय सिंह को भी जानेंगे, अजय सिंह भी फेमस होगा। मोटिवेशन आई और तुम्हारे सामने बैठा हुआ है अजय सिंह। हाँ, तो इस शो को इंडिया गोट लेटेंट को समीर रायना होस्ट कर रहा है भाई साहब। अब ये नाम कैसा रखा है, इंडिया गोट लेटेंट लेटेंट लेटेंट। अबे क्या लेटेंट? दे टेंट, मैं जाऊं मनाली घूमने के लिए, करूं कैंपिंग वहां पे। ये पता है समीर रायना का जो नाम रखने का प्रोसीजर है ना, ये इनकी जनरेशन से टिका हुआ है। समीर रायना नाम क्यों रखा है इनके घर वालों ने? क्योंकि भैया समीर रायना को पैदा होने में इनके माँ बाप को बहुत समय लग गया था, काफी समय लग गया था, फिर जाके पैदा हुआ था। तो इनके माँ बाप ने सोचा चलो इसका नाम ही रख देते हैं अब समीर रायना। वैसे दिल पे हाथ रख के बताना, एक बात पूछता हूं, जो मैंने डायलॉग मारा था ना कि ले टेंट दे टेंट दे टेंट, ये था ना फुद्दू था ना? फुद्दू था ना? बात तो सही है। देखो मुझे पता लग गया था ये फुद्दू है, तभी तो मैं दोबारा इस बात पे बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं यार, तुम्हारे कान से खून तो नहीं आया ना? नहीं आया ना? बस फिर तो ठीक है, कान से खून नहीं आया फिर तो बात बन गई भाई। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब तुम सोच रहे होगे यार राखी सावंत पे वीडियो बना रहा है, समीर रायना पे वीडियो बना रहा है, कि इंडिया गोट लेटेंट पे वीडियो बना रहा है। मैंने सोचा कि जैसे मेरी मम्मी अब झाड़ू मारती है घर के अंदर, तो पूरे घर में मारती है, एक रूम में मार के छोड़ती थोड़ी है। तो मैंने सोचा सबको ही लपेटे में ले लेते हैं, जो इस वीडियो के अंदर हुआ है, जो इस इंडिया गोट लेटेंट की कल मैंने वीडियो देखी उसके अंदर हुआ है। इसके अंदर रैप भी हुआ था, एक तो रैप हुआ था यार, क्या हुआ था पता नहीं, क्या हो गया था, समझ साला कुछ आया नहीं यार। पता है रैप को समझने के लिए 5 बार देखना पड़ता है, सॉरी देखना नहीं सुनना पड़ता है यार। मेरा भी यार क्या दिमाग खराब हो गया भैया, मेरे मुंह से निकल गया। तो रैप को समझने के लिए 5 बार उसको रिपीट देख सुनना पड़ता है और फिर जाके वो कुछ समझ में आता है। मैंने तो इस वीडियो देखी, सब पागल ही हो गए। हो चलो इस पे बात करेंगे, जो इंडिया गोट लेटेंट में हुआ है सब पे बात कर लेंगे भैया। अब सबसे पहले शो को ही लपेटे में ले लेते हैं। अब शो हो या फिल्म हो, उसके बारे में जानना हो कि वो कैसा है, तो उसकी ऑडियंस कैसी है ये पता लगा लो, पता लग जाएगा। अब इसकी ऑडियंस कैसी है, भोंदू। अब एवरेज बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एवरेज बच्चे के पास हर 5 मिनट में जो ये लैंग्वेजेस में यूज कर रहे होते हैं वो उसके साथ भी हो रही होती है। अपने दोस्तों के साथ वो हर 5 मिनट में ऐसी ही लैंग्वेज यूज कर रहा होता है। जो भोंदू बच्चा होता है वो एक सभ्यता का मुकुट पहन के रखता है, मम्मी जी, भैया जी, बहन जी, पापा जी, ये सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन उसके अंदर का जो कीड़ा होता है वो भी तो कभी ना कभी तो फुदकेगा। वो जब फुदकता है तो वो रिजाई के अंदर ही फुदकता है, रिजाई के बाहर वो सभ्यता का मुकुट पहन के रखता है और रिजाई के अंदर उसका जो ये हरामी कीड़ा है ये निकलता है। तो ऐसी ऑडियंस उनको रिजाई में बैठ के देख रही होती है, क्योंकि नॉर्मल बंदा, एवरेज बंदा या बैक बेंचर हर 5 मिनट में ये लैंग्वेज अपने दोस्तों के साथ यूज कर रहा होता है। वो तो मैंने गलती से देख लिया, फिर मैंने सोचा चलो कंटेंट मिल गया है तो वीडियो शूट भी हो जाएगी, चल देख ही लेते हैं। ये लो हरामी ऑडियंस का क्या कहना है ये तुम अपने मुंह से ही सुन लो। आपने ये शो पहले कभी देखा है, इंडिया गॉट लेटेंट? कभी नहीं देखा। तो रिजल्ट क्या निकलता है? भोंदू शो, भोंदू शो, भोंदू शो, भोंदू शो। अब शो के बारे में एक और चीज मैं बताता हूं। शो को बनाने में ज्यादा लाइटिंग लूटिंग का खर्चा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने स्टेज के ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन रखी हुई है। देख लो भैया तुम भी, कौन सी है रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। अब ये बहुत लोग कहेंगे अरे नहीं ये तो रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन नहीं है, ये तो बाउंसर है। अबे बाउंसर कहां खड़ा होता है? बाउंसर जिसको प्रोटेक्ट करना होता है उसके आगे खड़ा होता है, सिक्योरिटी आगे से होती है। अब मान लो कल को कोई अंडा या टमाटर कोई ऑडियंस से फेंक देगा तो आगे कहां लगेगी, किसको लगेगी? बाउंसर उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा कि ये जो 4 लंगूर जज के नाम पे बैठे हुए ये उसको बाउंसर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? अबे दिमाग के अंधो बंदे हो कि पजामे हो, तुम्हें पता नहीं है ये बाउंसर के नाम पे 3-4 काम करवा लेते हैं इससे। माइक ठीक करवा लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन बना के रखा हुआ है, बोर्ड गिर जाता है तो उसको संभालने के आते हैं। बोर्ड, अब बोर्ड क्या है ये तुम समझ रहे हो? बोर्ड वही है, बोर्ड गिर जाता है और ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है ये उसको ठीक करती है। का मतलब ये है कि जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया गोट लेटेंट वो बोर्ड बार बार गिर जाता है। और जैसे इस शो को देखने के बाद लोगों के थॉट ये होते हैं कि इस शो में जो बंदे हैं उनकी सोच गिरी हुई है, वैसे इनके शो के नाम का बोर्ड भी गिर जाता है। अच्छा।
अब बात करते हैं इनके कंटेस्टेंट्स के टैलेंट के बारे में। अब टैलेंटेड तो हैं भाई, वो करते क्या है टैलेंट में? टैलेंट में करते हैं वो कुत्ते की आवाज निकालते हैं। कुत्तों की आवाज भी कुछ ऐसी रहती है कि कोई तो मटका बजा रहा होता है, क्या कर रहा है भाई ये? कोई तो अपना मुंह छुपा के आया होता तो खुशी जी ये मास्क क्यों लगाया आपने? अब तो हो गया कोविड। इसकी स्टोरी थोड़ी सी सीरियस है। है, क्योंकि उसको अच्छे से पता होता भाई इस शो में जाओगे तो बाहर बेइज्जती ही होनी है, और गालियां खा के जाओगे तो फिर और ज्यादा बेइज्जती होनी है। तो वो लड़की बड़ी स्मार्ट निकली कि भैया मुंह छुपा के चलो। और अब इन जैसे चोमुओं को जज करने के लिए तो जज भी तो चोमू चाहिए। तो इंडिया के नंबर 1 चोमूज बिठा रखे होते हैं जज पैनल के अंदर। पहला कौन है? चोमुओं का लेजेंड दीपक कल्लाल, जिसके माथे पे सरेआम लिखा है सी। अब सी से अब तुम लगा लो क्या है। अब कभी गुफाओं की रानी राखी सावंत को बिठाया होता है। अब कल इन्होंने एक और जज बिठा रखा था, सरदार जी। अब सरदार जी आने से पहले ये नहीं बोलते मुझे फीस चाहिए जी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, ये नहीं बोलते वो। उनको एक चीज से मतलब है, वो चीज है एम्बुलेंस। कहते हैं भैया शूटिंग लोकेशन के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रखना, क्योंकि भैया उनके जो 2 पैर है ना वो कब्र में ऑलरेडी हैं। ये मैं नहीं कहता भाई, मैं हूं कौन कहने वाला, मैं नहीं कहूंगा किसी के लिए बुरा। ये तो उनके जज के पैनल के बंदे ही बोलते हैं। इनकी तीनों टांगे कब्र में हैं। इनको स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं? वस्त्राडो नाम का स्पॉन्सर था, ये मैंने सुना नहीं। ये वहां के ऑडियंस ही बोलती है भैया, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई नहीं हूं बोलने वाला, मैं जस्ट वहां की बात आपके तक पहुंचाने वाला बंदा हूं। कपड़ों का बिजनेस है? जी सर। तो वस्त्रादों के कपड़ों के बारे में कभी सुना है आपने? सर सुना नहीं है। सचमुच ये ब्रांड है? अब वीडियो की बिगिनिंग में मैंने प्रॉमिस किया था कि भैया राखी सावंत के ऊपर बात करेंगे। अब राखी सावंत थोड़ी है वो तो प्लास्टिक सावंत है। अब राखी सावंत जो बचपन में उसकी मां ने पैदा करी थी वो तो गायब हो चुकी है। ये जो राखी सावंत है ये प्लास्टिक सावंत है। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, भगवान ने एक राखी सावंत पैदा करी, राखी सावंत बड़ी हुई, इतनी प्लास्टिक चढ़वाई, इतनी लेयर्स होगी प्लास्टिक की, प्लास्टिक। अब जो राखी सावंत रियल भगवान ने बनाई थी वो छुप गई है अंदर। उसको तुम चाकू से काटोगे तो बहुत अंदर जाके मिलेगी वो तुम्हें। ये राखी सावंत नहीं है, ये प्लास्टिक सावंत है भैया। एक डायलॉग नहीं है, बिल्ली चली 100 चूहे खा के हज को। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो वैसे ये जो हमारी बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं बिलाऊ है। राखी सावंत बिलाऊ है, प्लास्टिक सावंत। ये चूहे नहीं, ये तो बंदों को खा के जा रही है हज को, और वैसे कहती है मैं सभ्य औरत। ये पता नहीं साले बैंचोद। दूसरा प्रॉमिस मैंने ये किया था कि मैं बात करूंगा रैप पे। बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो जितने भी रैप को प्यार करने वाले हैं और जो रैप करते हैं वो मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना भाई, क्योंकि ये बात मेरे दिल से निकल रही थी। क्योंकि मैंने कल एक रैप सुन लिया इस इंडिया गोट लेटेंट पे, तो मैंने सोचा यार ये बात करनी ना जरूरी है। अबे जल्दी ये रैप बनाया किसने? मुझे नहीं पता किसने बनाया। तो हनी सिंह बादशाह आपस में लड़ रहे होते हैं कि भाई उसने बनाया, फिर हनी सिंह कहता है कि बहुत पहले से बना हुआ है। यार ये रैप क्यों बनाया? पहले वाले रैप भाई थोड़े से धीरे होते थे, आज वाले रैप जो आगे ये हिप हॉप एमसी स्टैंग ये कितनी तेज रैप करते, समझ ही नहीं आता कुछ। अगर इनका मुझे रैप समझ में आ जाता ना, अगर मैं तुम कहते हो ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान सुन लेना। अबे ध्यान से अगर सुनने की पावर कैपेसिटी होती मेरे में, तो मैं मैडम की बात ना सुनता, मेरे स्कूल वाली मैडम की, ट्यूशन वाले सर की, कॉलेज वाले मैडम सर की, तो मैं आज आईपीएस बना होता अगर मेरे सुनने की कैपेसिटी होती। तो ये एक रैप को समझने के लिए 10 बार सुनना पड़ता है, एक लाइन को समझने के लिए 5 बार सुनना पड़ता है, तब जाके कोई रैप समझ में आता है। जो दिलजीत दोसांझ हैं, जो ये जेजे भी है, करण औजला है, ये रैप होता है यार। ये थोड़ा सा तेज भी है, लेकिन इतना भी तेज नहीं है कि बुलेट ट्रेन चल रही हो। मोदी जी लाना चाहते हैं बुलेट ट्रेन, पर मोदी जी को ये नहीं पता लोगों की जुबान के ऊपर बुलेट ट्रेन चल रही है। अब बस उतारो और पटड़ी पे चला दो और आगे बुलेट ट्रेन इंडिया में कर दिया हमने जुबान को पीछे। रैप पे मैं बात कर क्यों रहा हूं? क्योंकि कल इंडिया गोट लेटेंट पे एक रैप आर्टिस्ट आया था जिसने मुंह छुपा रखा था, वही लड़की जो अभी दिखाई थी तुम्हें। अब वो लड़की ने इतना रैप करा, 5 मिनट पता नहीं कितने मिनट करा रैप, सारे चिल्ला रहे वो। मैं सोच रहा हूं बैठा बैठा यहां पे रजाई में कि मुझे समझ तो आया नहीं ये हो क्यों कर रहे हैं। मेरे को तो 4-5 बार टाइम लगता है सुनने में, समझने में। यार पता नहीं ये मेरे में कमी है कि लोगों में कमी है। भाई तुम भी एक बार ये रैप सुनो और तुम्हें पता नहीं क्या समझ में आता है कि नहीं आता। कोई यार म्यूजिक नहीं है उसके अंदर, शब्द है और समझ के बाहर है भैया ये रैप। दिलजीत दोसांझ और इनके रैप सुनो यार, ये मजेदार रैप होते, स्लो भी होते, म्यूजिक भी समझ में आता है और उनके वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं। यहां पे तो बस जुबान की जो निकली हुई जुबान है वही सुनने को मिलती है। सुनो तुम एक बार ये रैप। कहने को बातें काफी, मुझे आती जाती हर सांस ये देती सलाह, जीती है दुनिया भी तुझे भी जीना है, साथ में जीते ना मकसद तेरा, पाना तो खोने के डर को हटा, लेके तू जाएगी साथ में सब, मेरी ये बात ही बनेगी गवाह, लाखों मरेंगे मैं मरूंगी जब। क्या तो यकीन है, क्या तो ये दावा है, कह लो ये भरा मैं, कह लो दिखावा है, कह लो ये घमंड है, कला के होने गया मैंने, कला को मेरी तलाश हुई, छवि आशा नहीं तोड़ी तू, क्या मेरी हिम्मत ना पेगा,
बात बताऊं, ऐसा मैं हर एक वीडियो के एंड में बोलता हूं, ये मेरी वीडियो थी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो कोई एंटरटेनमेंट हुआ है तो वो कर दे मुझे सब्सक्राइब, और जो एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है वो मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब ही कर दो यार प्लीज। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।